रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शंस और लिमिट्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी और इंटरव्यूज़ के लिए भी। इस टॉपिक का हर स्टूडेंट के लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। फंक्शंस को पढ़ने से पहले हम सेट और रिलेशंस को पढ़ते हैं, क्योंकि सेट और रिलेशंस का फंक्शन से गहरा ताल्लुक है। इसलिए सेट और रिलेशन को समझना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले हम सेट को देखते हैं कि सेट क्या होता है। सेट की ये डेफिनेशन है, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड सेट। अब सेट की डेफिनेशन में दो चीज़ों का समझना इंतहाई ज़रूरी है। वो दो चीज़ ये हैं कि एक वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमें पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड किसको कहते हैं और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं। वेल डिफाइंड वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर किसी को कोई शक ना हो, किसी को कोई इतराज़ ना हो, वो चीज़ वेल डिफाइंड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, ये सेट है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। अब कोई आदमी ये नहीं कह सकता ये कि पहले 5 नेचुरल नंबर नहीं है। हर आदमी कहेगा ये पहले 5 नेचुरल नंबर हैं। अब ये वेल डिफाइंड हो गया, इसको किसी को आदमी का कोई इतराज़ नहीं है। एक और हम वेल डिफाइंड का एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ वावल अल्फ़ाबेट्स। अब वावल का ये सेट दिया हुआ है, तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये वावल्स नहीं है। हर आदमी कहेगा ये वावल्स हैं। वावल की तादाद कुल 5 है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, और हर आदमी को कोई आदमी इन पर इतराज़ नहीं कर सकता कि ये वावल नहीं है। इसलिए ये भी हमारे पास वेल डिफाइंड नेचुरल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर भी वेल डिफाइंड और ये भी वेल डिफाइन हो गए। सेट ऑफ पाकिस्तान सिटीज़, ये पाकिस्तान के सिटीज़ का शहर है, इन पर भी कोई आदमी इतराज़ नहीं कर सकता कि ये पाकिस्तान के शहर नहीं है। इसलिए ये भी क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया। अब कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं कि मीठे फ्रूट्स का सेट। अब कुछ लोगों को वो मीठे लगेंगे, कुछ कहोगे ये मीठे नहीं हैं, इसलिए इतराज़ हो गया, इसलिए वो वेल डिफाइन नहीं होगी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं वेल डिफाइन के लिए कि क्लास में ज़हीन स्टूडेंट्स का सेट। अब एक आदमी कहता है कि ये ज़हीन स्टूडेंट्स है, दूसरा कह देगा ये ज़हीन नहीं है, इसलिए इतराज़ हो गया। इसका मतलब ये फिर वेल डिफाइन नहीं है। उम्मीद है कि आपको वेल डिफाइन का पता चल गया होगा। अब हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है मुख्तलिफ होना। ये भी देखिए, अब हमारे पास ये 1 2 3 4 5 हैं नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, पहले 5 ये मुख्तलिफ हैं। ये भी हमारी कंडीशन पूरी होगी, इस डिस्टिंक्ट वाली पूरी इसमें होगी। इसमें चेक करें, यहाँ भी डिस्टिंक्ट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं सारे, इसका मतलब है यहाँ भी हमारी कंडीशन पूरी होगी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। अगर पाकिस्तान के सिटीज़ को देखें, ये भी डिस्टिंक्ट हैं, मुख्तलिफ। ये जो सेट हैं ये वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी। अब अगर एक और सेट का देखें, लेट मैं कर लेता हूँ, एक डी सेट है 1, मैं ले लेता हूँ 3 4 5 6 7। अब हमारे पास ये एक सेट है। अगर मैं कह दूँ ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हर आदमी कहेगा ये पहले 5 नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ क्या चीज़, हमें ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं हो रही। ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है, लेकिन ये वाली कंडीशन इसमें पूरी नहीं हो रही। इसलिए इसको फिर हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट नहीं कह सकते। सेट है, लेकिन फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट इसको नहीं कह सकते। अगर सिर्फ हम सेट के तौर पर देखेंगे ये सेट है या नहीं, ये सेट है, क्योंकि जितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो मुख्तलिफ भी हैं
और वेल डिफाइंड भी हैं। यानी हम वेल डिफाइंड किस तरह कहेंगे कि 3 से लेकर 7 तक नेचुरल नंबर का सेट, 3 से लेकर 7 तक नेचुरल नंबर का सेट। कोई आदमी इस पर इतराज़ नहीं कर सकता कि ये 3 से लेकर 7 तक नेचुरल नंबर हैं या नहीं है। लेकिन अगर हम कह दें ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं तो फिर इतराज़ हो जाएगा, फिर हम इसको सेट नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम कह दें 3 से लेकर 7 तक नेचुरल नंबर हैं, फिर हम इसको सेट कहेंगे। और डिस्ट्रिक्ट में पूरी कंडीशन हो रही है, सब एलिमेंट मुख्तलिफ हैं इस सेट के। अगर हम एक और सेट चेक कर लेते हैं, ई सेट ले लेते हैं, उसको चेक करते हैं कि वो इन कंडीशन पूरी करता है। 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इस सेट को चेक करते हैं कि कंडीशन दोनों को पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले तो देख लें कि ये कंडीशन आपको वाज़े नज़र आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है, ये दोनों एलिमेंट डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है, तो फिर ये हमारे पास सेट नहीं होगा। ना ही हम इसको वेल डिफाइन कर सकते हैं, वेल डिफाइन भी ये नहीं होगा। इन दो एलिमेंट के मतलब ये ना डिस्ट्रिक्ट भी नहीं होगा और वेल डिफाइन भी नहीं होगा। अगर हम कोई एक एलिमेंट में हटा दें फिर ये वेल डिफाइन हो जाएगा। अगर हम ये 3 हटा देते हैं, अब ये 3 से लेकर 8 तक नेचुरल नंबर का सेट अब वेल डिफाइन है। लेकिन अगर हम इसे 3 इस तरह 3 रख लेते हैं, अब ये डिस्ट्रिक्ट कंडीशन को पूरी नहीं कर रहा, ना ही हम इनको वेल डिफाइन कह सकते हैं। वेल डिफाइन वो ये रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं इसको कह दूं पहले, अगर मैं इसको कह दूं 3 से लेकर 8 तक नेचुरल नंबर का सेट, ये 3 से लेकर 8 नेचुरल नंबर सेट बन नहीं रहा क्योंकि ये 3 एक रिपीट हो रहा है। इसलिए हम इसको फिर वेल डिफाइन भी नहीं कहेंगे और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं कहेंगे। ये सेट हमारे पास नहीं है। ये सेट है 3 से लेकर 7 तक नेचुरल नंबर का सेट। ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्ट्रिक्ट भी है, लेकिन एक सूरत में सेट नहीं हो सकता। अगर हम इसको कह दें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फिर ये सेट नहीं होगा। फिर ये वेल डिफाइंड वाली कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा, फिर इस कंडीशन को पूरा कर रहा है और इस कंडीशन को पूरा नहीं कह रहा। उम्मीद है कि आपको सेट के बारे में पता चल गया होगा। चलिए अब हम इधर सब सेट को देखते हैं कि सब सेट क्या होता है। सब सेट जो होता है ये भी एक सेट होता है, जो ये इसका पार्ट होता है। जो ये सेट होता है इसका वो वाला पार्ट होता है, हिस्सा होता है। अब हमारे पास जिस तरह ये वाला एक सेट दिया गया है, इसमें से कुछ एलिमेंट हम उठा लें वो सब सेट बन जाएगा। इसमें जो मद्दे लगा रहे वो एलिमेंट उठा लें अपनी मर्ज़ी के। फ़र्ज़ करें मैं ले लेता हूँ एक सेट ले लेता हूँ F, मैं इनमें से एलिमेंट उठा लेता हूँ 2, 3, 2, 3। अब जो ये F सेट है ये सब सेट हो गया A का। ये F जो है वो A का सब सेट है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये 2 और 3 इस सेट में एलिमेंट मौजूद हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि F जो है वो इस सेट का सब सेट है। अगर मैं एक सेट ये ले लूँ, G सेट ले लूँ, फ़र्ज़ करें मैं ले लेता हूँ 4, 6। अब इस सेट को देखें कि 4 एलिमेंट जो है, ये वाला एलिमेंट 4 लिखा हुआ है, ये इस सेट में मौजूद है, लेकिन जो 6 है ये इस सेट में मौजूद नहीं है। फिर हम कहेंगे कि ये जो G सेट है ये इसका सब सेट नहीं है। सब सेट के लिए ज़रूरी है कि वो सेट का हिस्सा होना ज़रूरी है। अब इस सेट का सब सेट उस वक्त ही कह सकते हैं कि अगर उस सेट के एलिमेंट इस सेट में मौजूद होंगे। उम्मीद है कि आपको सब सेट की भी समझ लग गई होगी कि सब सेट क्या होता है। अपनी मर्ज़ी होती है हमारी कि अब अगर हम इस सेट में से भी ले लें कि सब सेट ले लेते हैं, क्योंकि चीज़ और ले लेते हैं सेट, हम H बना लेते हैं एक सेट H, उसका सेट का नाम H दे देते हैं और एलिमेंट अपनी मर्ज़ी के उठा लेते हैं। एक A, E, I। अब ये जो सेट बना हुआ है H, ये भी
इस बी सेट का सबसेट है। क्यों सबसेट है देखते हैं। ए ई आई इस सेट में मौजूद हैं। अगर कोई एक एलिमेंट भी उस एच का इसमें नहीं होगा फिर वो सबसेट नहीं होगा। सबसेट लिखने का आसान तरीका है कि आप जो कुछ सेट ले लें उसमें से कुछ एलिमेंट उठाकर लिख लें, वो उस सेट का सबसेट बन जाएगा।